हेलो जी। नमस्ते, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूं आपका आपके अपने ट्रिपल एस हिंदी टैरो में। तो आप काफ़ी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि की रीडिंग करते हैं जो ओवरऑल होगी। और फ्रेंड्स, ये 10 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक है, यानी कि ये एक वीकली रीडिंग है, साप्ताहिक रीडिंग है, ये जनरल रीडिंग है। तो फ्रेंड्स, ये सबके साथ वैलिड नहीं हो सकती, ये सब आप जानते हैं। फिर भी जितना वैलिड होती है आप वैलिड कीजिए और बाकी रहने दीजिए। तो चलिए देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि के लिए यूनिवर्स से क्या गाइड करते हैं, क्या सलाह देते हैं। तो यूनिवर्स गाइड में प्लीज़ एरीज यानी मेष राशि वालों के लिए 10 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक के दिन कैसे रहने वाले हैं। यूनिवर्स गाइड में प्लीज़ 10 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक एरीज यानी मेष राशि वालों के दिन कैसे रहने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। ये पहला हेल्थ, वेल्थ, स्टूडेंट्स, जॉब, और ये बिजनेस, ये सिंगल्स, रिलेशनशिप, एंड लास्ट हमारा कार्ड आता है गाइडेंस के लिए। तो एरीज आप का ये हेल्थ के लिए आया है। तो हो सकता है कि कुछ लोग हेल्थ के प्रति सचेत ना हो, मतलब थोड़े से गिरावट इन दिनों दिखाई दे रही हो, थोड़ी सी एनर्जी कम दिखाई दे रही हो। तो आप उसका वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये ठीक हो, कब इससे राहत मिले। लेकिन सब कुछ आपके फेवर में दिख रहा है। अगर आप थोड़ा सा इसको फॉलो करते हैं, दवाई लेते हैं, घूमना फिरना करते हैं, अपने हेल्थ का थोड़ी सी केयर करते हैं, तो और मेडिटेशन वगैरह भी करते हैं, प्रेयर करते हैं, वॉक वगैरह जाते हैं, तो आप अपने हेल्थ को ठीक कर सकते हैं। लेकिन आप वेट 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 लगातार इंतज़ार किए जा रहे हैं, बिना दवाई के, बिना मेडिटेशन के, बिना मेडिसिन के। तो एरीज, आप बताइए आप कैसे ठीक हो सकते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा इस पर पैसा लगाएंगे और समय पर अगर चेकअप करवाएंगे, टेस्ट वगैरह करवाएंगे, बॉडी चेकअप करवाएंगे, तो आप अपने स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं। जो लोग थोड़ा सा हेल्थ में गिरावट दिख आ रही थी, जो बीमार थे, तो उनके ठीक होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा उनको केयर करने की ज़रूरत है। उस पर थोड़ा सा हो सकता है आपको पैसा खर्चना पड़े। तो कंजूसी छोड़िए, लालच छोड़िए। कहीं ना कहीं आप लालची बने हुए हैं, आपको पैसा बहुत प्यारा लगता है, तो इसी वजह से आप अपनी बीमारी पर भी पैसा लगाते नहीं दिख रहे। तो अगर आप समय रहते केयर करते हैं, पैसा खर्चते हैं, तो आपकी हेल्थ अच्छी हो सकती है, ठीक हो सकती है। द मैजिशियन, ये वेल्थ के लिए है। तो हो सकता है कि आप कोई किसी फाइनेंस में, किसी काम में, किसी जॉब में वेल्थ के प्रति थोड़ा सा आपको दिक्कत हुई हो या परेशानी हुई हो। लेकिन फिलहाल आप एक मैजिशियन की तरह दिख रहे हैं, एक मतलब एक क्लीन स्लेट की तरह दिख रहे हैं कि जैसा आप इसमें रंग भरोगे, जैसा आप लिखोगे, वैसा ही इसका फल पा सकते हैं। कहने का मतलब है कि एरीज, आपको कर्म करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट लगाने पड़ेंगे। और आप जिस भी लाइन में जाना चाह रहे हैं, जहाँ भी आप पैसे को ग्रो करना चाह रहे हैं, फैसिलिटीज़ चाहते हैं, आप उसी लाइन में जा सकते हैं। उसी में आप पैसा ग्रो कर सकते हैं, आपके फेवर में होगा। तो एफर्ट कीजिए, मेहनत कीजिए। जो आपका फाइनेंस हो सकता है पास्ट में आपको काफ़ी नुकसान हुए हों, तो अभी आपके पास सभी सोर्सेज नज़र आ रहे हैं, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी आपके साथ हैं। अगर आप मेहनत करते हैं, एफर्ट लगाते हैं, और किसी के फेवर में अगर अच्छा भी काम करते हैं, तो भी आप अपना ग्रोथ, अपना फाइनेंस को बढ़ा सकते हैं।
तो दूसरे की भी मदद कीजिए, खुद का भी काम कीजिए, आप काफ़ी अच्छे हो सकते हैं, काफ़ी अच्छे जा सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स के लिए है। स्टूडेंट्स, कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप को किसी ने बांधा हुआ है, या आप मतलब किसी अट्रैक्शन में हैं। हो सकता है कि आप किसी गलत लत में पड़ गए हैं। आपको हो सकता है कि लॉटरी खेलने में मज़ा आ रहा हो, जुआ खेलने में मज़ा आ रहा हो, आप स्मोकिंग करने लग गए हैं, ड्रिंक्स करने लग गए हैं, या फिर कोई और पिक्चर वगैरह देखना, मतलब कुछ ना कुछ गलत हरकतें आपने शुरू कर दी हैं। या तो फिर आपके किसी के साथ अट्रैक्शन में है, किसी थर्ड पार्टी के साथ, मतलब आप अटैच हो चुके हैं, जिस जो आपके स्टूडेंट्स लाइफ को ख़राब कर रही है। तो आपको उन सब से बाहर निकलकर मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट लगाने पड़ेंगे, तभी आप कामयाब हो सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप अपनी एनर्जी ख़त्म कर सकते हैं, अपना करियर ख़त्म कर सकते हैं। आप परीक्षा में पास नहीं होंगे। अभी आपको वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर आप इन सब चीज़ों से बाहर निकलकर अगर मेहनत करते हैं तो आपकी शुरुआत हो सकती है। आप दोबारा से नई बिगनिंग कर सकते हैं। और अगर आप किसी ऑपोजिट सेक्स के साथ ही मिलकर अगर अपनी पढ़ाई करते हैं तो इसमें आप कामयाब होंगे, लेकिन अभी के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो ये जॉब के लिए है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप की जॉब अच्छी दिखाई दे रही है, काफ़ी अच्छे आसार दिखाई दे रहे हैं, का आपको लंबे समय से इंतज़ार था। हो सकता है कि आप ने जॉब के लिए कोई फॉर्म वगैरह सबमिट किया हो, या कोई टेस्ट वगैरह दिया हो, या हो सकता है देश विदेश में किसी से बात की हो, या पासपोर्ट वीज़ा किसी चीज़ का आपको इंतज़ार हो। तो इन दिनों आपकी एनर्जी आपके फेवर में दिखाई दे रही है। आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है। जिस चीज़ का वेट था वो इंतज़ार आपको हो सकता है कि इन दिनों में आपका पूरा हो जाए, या तो कोई नई शुरुआत, नई बिगनिंग इन दिनों हो सकती है। तो अगर आप फॉरेन में जाना चाहते हैं या दूसरे स्टेट में जाना चाहते हैं, जहाँ भी आप काम करना चाह रहे हैं, तो आप अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें आप नेम और फेम पाएंगे, अच्छी ग्रोथ आप पा सकते हैं। और हो सकता है कि आपको किसी तीसरे पर्सन की मदद लेनी पड़े। और अगर आप किसी और की मदद लेते हैं, हो सकता है फॉरेनर्स से आपको मदद लेनी पड़े, या आपको उनकी मदद करनी पड़े। तो अगर आप उनकी मदद के साथ कोई काम करते हैं तो आप अपना काम काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी ग्रोथ पा सकते हैं। तो एरीज, ये बिजनेस के लिए है। हो सकता है कि एरीज आपको किसी ने बहुत बड़ा धोखा दिया है, इतना बड़ा धोखा कि जिसका आपको कोई अनुमान भी नहीं था, कोई अंदाजा नहीं था। किसी आपके अपने ने ही आपको छुरे घोंपे हैं, आपका गला काटा है। तो आप काफ़ी दुखी हैं, काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं। तो आपको इन सब से बाहर निकलना पड़ेगा। ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ये इससे हो सकता है कि अगर आप इससे बाहर आने की कोशिश नहीं करेंगे तो आपको हार्ट इश्यूज भी हो सकते हैं, आप अपने हेल्थ को भी ख़राब कर सकते हैं। तो फाइनेंस का क्या है, बिजनेस का क्या है, वो दोबारा शुरू हो सकता है, दोबारा नई बिगनिंग हो सकती है, आप उसको दोबारा से उठा सकते हैं। लेकिन अगर हेल्थ में गिरावट आ गई, परेशानी आ गई, तो आप काफ़ी लॉस में जा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए आपको रुकने की सलाह दी जाती है कि अभी आप अपना जो बिजनेस में है पैसा मत लगाइए। जो पैसा लगा चुके हैं उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए, लेकिन अभी के लिए पैसा कम से कम 17 तारीख तक, 17 अक्टूबर तक नया पैसा, नया बिजनेस आप शुरू मत कीजिए। इसमें आपको कोई धोखा दे सकता है, कोई इसमें आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। तो अभी इससे बचने के लिए आप अपने पैसे को मत लगाइए। तो ये सिंगल्स के लिए है। तो अगर आप किसी प्यार में है, लव में है, तो आप नहीं समझ पा रहे कि मैं, वो मुझसे प्यार करता है, मैं उससे प्यार करता हूँ या नहीं करता हूँ, वो मुझसे मोहब्बत करता है या नहीं करता।
जो भी कुछ है आप कंफ्यूज्ड हैं, परेशान हैं, आप अपना डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और आप हार थक कर एक तरफ बैठ गए हैं। आप कोई भी डिसीजन नहीं ले रहे हैं। जो प्यार जो मोहब्बत आपको मिल रही है आप उसको भी एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं हैं, आप उसको भी छोड़ रहे हैं। अगर आप समय रहते इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो इसको भी आप गंवा सकते हैं, इससे भी आप हाथ धो बैठ सकते हैं। तो आपको ये परेशानी से, इस दिक्कत से बाहर निकलना पड़ेगा और कन्फ्यूज़न से बाहर निकलना पड़ेगा और जो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। शुरुआत ही सही, बिगनिंग ही सही, या मतलब हो सकता है कि वो प्यार प्यार लव जो आपको मिल रहा है वो आपको कम पसंद हो। तो लेकिन जांच पड़ताल करके अगर आप अच्छे से तसल्ली करके शुरुआत करते हैं इस चीज़ में तो हो सकता है कि आप इसमें आगे बढ़ जाएं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये रिलेशन के लिए है। कोई ना कोई जो आप पास्ट में परेशान थे, जो अपने लव को, प्यार को, रिलेशन को लेकर दुखी थे, उन सब से आप बाहर निकलते दिखाई दे रहे हैं। कोई ना कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी, कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। हो सकता है कि आप रिलेशन में हों और शादी करना चाह रहे हो। तो अगर आप शादी के बंधन में बंधते हैं तो ये रिश्ता आपके लिए काफ़ी अच्छा, काफ़ी सक्सेस होने वाला है। आप इसमें नई बिगनिंग, नई शुरुआत कर सकते हैं और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। ये रिलेशन आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। न इसकी बिगनिंग काफ़ी अच्छी है, काफ़ी शुरुआत अच्छी है। ये रिश्ता आपको दिखाई दे रहा है कि काफ़ी परेशानियों से, काफ़ी दिक्कतों के बाद मिला है। तो इस रिश्ते में नई बिगनिंग कीजिए, नई शुरुआत कीजिए। एनर्जी आपके साथ है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ दिखाई दे रही है। नाइट ऑफ कप्स, तो कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है अगर आप एफर्ट लगाएं, मेहनत करें तो आपको तो कोई ना कोई नई खुशखबरी आप को, नई बिगनिंग, नई शुरुआत आपके काम में हो सकती है। लेकिन आपको मेहनत और एफर्ट लगाने पड़ेंगे, कोशिश करनी पड़ेगी और सामने वाले के हाव भाव को भी समझने की ज़रूरत है। तो अगर कोई हो सकता है मीडिया के थ्रू या कोई ना कोई मैसेज के थ्रू या कोई आपके घर में कोई खुशखबरी लेकर आ रहा हो, या तो आप किसी दूसरे को, खास तौर पर शादी के लिए भी हो सकता है या जॉब करियर के लिए हो सकता है। तो कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है अगर आप उस पर ध्यान दें, समय रहते और एफर्ट लगाएं, मेहनत करें। तो आज के लिए इतना ही। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, में अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे आप लोगों के प्यार, आशीर्वाद की ज़रूरत है क्योंकि ये चैनल बिल्कुल नया है। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा और मैं ये चैनल को आगे कैसे बढ़ा पाऊँगी। तो प्लीज़ आप अपना प्यार और आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिए। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।